तो हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय किशोर भाई चांडक जी सोलापुर से, जिनके पास छत्रपति शिवाजी महाराज जी का होन, सुवर्ण होन और पूरा कलेक्शन उनके पास है। तो किशोर भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कलेक्शन आपने शुरुआत कैसे की, इसकी कॉइन कलेक्शन की? नमस्कार दोस्तों। वैसे 1963 से मैं सिक्के इकट्ठा कर रहा हूँ। आज करीबन 58 साल हो गए मैं सिक्के जमा करते आया हूँ। और जैसे कि भले ही हम राजस्थान से हो शुरू में, लेकिन आज महाराष्ट्र में रहने आए हैं पिछले 150 साल से, तो निश्चित रूप से शिवाजी महाराज जैसे पूरे महाराष्ट्र के दैवत है, पूरे भारतवर्ष के दैवत है, वैसे मेरे भी वही दैवत है। उनके लिए शतशः प्रणाम करके हुए मैं बताता हूँ कि शुरू में जब पहली बार हाथ में शिवराई आई, जिस पर तांबे का जो सिक्का जिस पर लिखा हुआ था श्री राजा शिव छत्रपति, तो ये उसको हाथ लगाती ऐसा लगा कि जैसे मानो शिवाजी महाराज के का अपने को आशीर्वाद मिला है। और फिर वहाँ से सिक्के करने चालू किया और करते करते फिर जैसे शिवराई करते गया और भी दूसरे सिक्के करते गया। बाद में शिवराई का महत्व क्या है जानने के बाद शोलापुर मिंट के औरंगजेब के सिक्के भी मैंने इकट्ठा किए, ब्रिटिश इंडिया के, हिंदुस्तान के सिक्के, पुराने सिक्के इकट्ठे किए, जैसे कि 600 साल पुराने BC से लगाकर आज तक के पूरे सिक्के इकट्ठा करते गया। 58 साल का ये लंबा सफ़र सिक्कों में काफ़ी अच्छी तरह से व्यतीत हुआ। इस अनुभव ने मुझे काफ़ी समृद्ध भी किया, आनंद भी दिया और मेरे साथ लोगों को भी बहुत आनंद दिया। अच्छा, किशोर भाई, ये सुवर्ण होन का क्या महत्व है इतिहास के, इसमें उसको थोड़ा आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। सुवर्ण होन का क्या महत्व है? जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माँ थी, उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही एक बात उनके दिमाग में डाल दी थी कि हमको ये मुसलमान जो राज्य है वो निकाल कर, यहाँ पर मुगलों का राज्य है वो निकाल कर अपना स्वराज्य स्थापन करना है। और बचपन से शिवाजी महाराज को उन्होंने रामायण की, महाभारत की कथाएं सुनाई, जिससे शिवाजी महाराज के मन में यह आ गया था कि मुझे कुछ हो ना हो, मुझे स्वराज्य की स्थापना करनी है। और शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की जो स्थापना की वो खुद के लिए नहीं की, उनके लिए वो श्री का आशीर्वाद था, मतलब भगवान का आशीर्वाद था। और उन्होंने उसके लिए ये साम्राज्य खड़ा किया था। हुआ ऐसे कि जैसे जैसे शिवाजी बढ़ते गए, काफ़ी उन्होंने शोहरत हासिल की, सब लोगों को परास्त करके काफ़ी किले बनाए, हासिल किए। फिर लोगों ने भावना एक जताई कि शिवाजी महाराज को खुद का राज्याभिषेक करना चाहिए और खुद को छत्रपति कहलाना चाहिए। वो ज़माने में मुग़लों के सिक्के चलते थे पूरे हिंदुस्तान में, और जाहिर है कि शिवाजी महाराज के राज्य में भी मुग़लों के सिक्के ही चलते थे। तो शिवाजी ने सबसे पहले तांबे का सिक्का निकाला, जिस पर लिखा हुआ था एक बाजू में श्री राजा शिव और पिछले बाजू में लिखा था छत्रपति। और जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ 1674 में, तब शिवाजी महाराज ने लोगों से कहने के मुताबिक सुवर्ण के सिक्के बनाए, जिसको होन कहा जाता है। क्योंकि शिवाजी महाराज बचपन में साउथ इंडिया में बड़े हुए थे और वहाँ पर, और विजयनगर साम्राज्य ने भी जो सोने के सिक्के निकाले थे वो करीबन 3 ग्राम के वजन के थे। तो वो हिसाब से शिवाजी महाराज ने भी जो सोने के सिक्के निकाले वो 2.25 ग्राम से 3 ग्राम के बीच में के सिक्के निकाले। ये सिक्के जो निकाले राज्याभिषेक के वक्त, उनसे शिवाजी महाराज की, उनके माताजी जीजाबाऊ और सोनोपन डबीर, इन तीनों की सुवर्ण तुला हुई। ये सुवर्ण तुला होने के बाद, जैसे कि शिवाजी महाराज को सब लोग मिलने आए राज्याभिषेक होने के बाद अपने नए छत्रपति से, तो उनके मांग के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से शिवाजी महाराज उनको ये सोने के सिक्के देते थे। ये सोने के सिक्के शिवाजी महाराज ने खुद के हाथ से उठाए, अपने माताश्री के हाथ में दिए, जीजाऊ के हाथ में, और जीजाऊ के हाथ से लोगों को ये सिक्के प्रदान किए गए। चूँकि ये सिक्के होन, जिसको शिवाजी महाराज ने भी हाथ लगाया और जीजाऊ ने भी हाथ लगाया, तो लोगों के लिए ये एक
भगवान के से बढ़कर मतलब जैसे हो गए थे। तो काफ़ी लोगों ने ये सिक्के गलाकर, किसी ने घड़े का हार बना लिया, किसी ने कंकन बना लिया। इस वजह से ये सोने के ही के सिक्के कम होते गए। शिवाजी महाराज ने खुद का राज्याभिषेक किया, ये बात जब औरंगजेब को समझी तब वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने ठान ली कि हो ना हो मुझे शिवाजी पर आक्रमण करके उसको मिटाना है। लेकिन उसको महाराष्ट्र में आते आते राज्याभिषेक के बाद 6 साल लग गए। 1680 में औरंगजेब आगरा से निकला और उसने शिवाजी पर आक्रमण बोला। संयोगवश और दुर्भाग्यवश शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हो गई। औरंगजेब को लगा कि वो आते ही महीने 2 महीने में पूरा महाराष्ट्र जीत लेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि 25 साल महाराष्ट्र में रहने के बावजूद भी वो महाराष्ट्र जीत नहीं पाया। लेकिन जब वो महाराष्ट्र में आया और शिवाजी महाराज नहीं भी थे, लेकिन उनकी सुवर्ण मुद्राएं समाज में प्रचलित हो गई थी। वो मुद्राएं उसने जानबूझकर लोगों के पास से डरा धमका कर और जैसे भी उसके पास आती गई वो लेते गया और उसको पिघलाकर उसने जहाँ जहाँ वो रहा था वहाँ वहाँ उसने खुद के नाम के सिक्के डाल दिए। तो हो ना हो ये सिक्के जो भी औरंगजेब ने महाराष्ट्र में निकाले, जैसे शोलापुर में निकाले होंगे, औरंगाबाद में निकाले होंगे, ऐसे पूना में निकाले होंगे, तो ये सिक्कों में निश्चित रूप से शिवाजी महाराज ने जो होन निकाले थे उनका अंश है, ऐसा मेरा मानना है। और चूंकि लोगों ने भी गला दिए और औरंगजेब ने भी गला दिए, तो ये सोने के सिक्के जो हम उसको होन बोलते हैं, ये बहुत कम मात्रा में आज उपलब्ध है। गिने चुने हाथ के उंगलियों पर जो सब गिन सकते उतने सोने के सिक्के उपलब्ध है। और उसमें से आज इस इतने 2 सालों के बाद ये जो प्रदर्शनी हो रही है उसमें एक सिक्का रखने का मौका मुझे मिला, इसकी भी मुझे खुशी है। किशोर भाई, वैसे तो सुवर्ण होन यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे आपने बोला कि टच किए हुए, जिजाऊ जी ने टच किए हुए ये स्वर्ण होन है, तो उसकी कीमत का तो हम लोग कोई ऐसा वो अमूल्य, लेकिन एक अगर आम आदमी अगर सोचना चाहे तो क्या इसकी कीमत हो सकती है? मुझे मालूम है, हमको भी मालूम है कि वो अमूल्य है, लेकिन अगर सोच में जिनके पास होन है शायद ही वो आदमी वो होन बेचना चाहेगा, बराबर। लेकिन फिर भी ये 3.25 ग्राम का सोने का सिक्का आज करोड़ों रुपए के ज़्यादा कीमत में आज लोगों की धारणा है कि वो अगर मिले तो वो लेने को तैयार है। ओह ग्रेट। तो 3.25 ग्राम बोले तो एकदम ये इतने छोटा सा ये इससे भी छोटा 3.25 ग्राम का वो सिक्का है, बराबर। तो यानी उसके करोड़ की ये मिल सकती है। किशोर भाई, अभी तक आपने बहुत से कलेक्शन किए, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये सुवर्ण होन और ये पूरा कलेक्शन, ये तो आपके लिए एक, मैं तो बोलता अमूल्य है, बेंचमार्क कह सकते हैं। अभी आपका मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी प्रोजेक्टेड आप क्या आगे के भविष्य के लिए ये जो आपने जतन किया हुआ इतिहास है, ये इतिहास अभी आगे लोगों के पास कैसे जा सकता है, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? इसके बारे में ये हमने जानना चाहते हैं। ज़रूर सोचा है मैंने। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है और वकील का बेटा वकील होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश संग्राहक का बेटा संग्राहक नहीं होता। क्योंकि कैसा है, इसके लिए एक पैशन की ज़रूरत है, एक खुद के दिल से एक आवाज़ उठनी चाहिए कि मुझे एक चीज़ इकट्ठा करनी है, तो ये चीज़ें इकट्ठा होती है। फिर भी मेरा एक मानस है कि जो भी मैंने आज पिछले 58 साल से इकट्ठा किया है, मैं खुद का एक म्यूज़ियम बनाना चाहता हूँ शोलापुर में, जिसमें ये सारी चीज़ें रखी जाएगी। जैसे कि मेरे पास सिक्के हैं, वैसे डाक टिकट है पुराने ज़माने के, मतलब 1800 से पहले कैसे खत जाते थे, कैसे खत आते थे, कैसे उन पर सिक्के लगते थे, वैसे अच्छे अच्छे संग्रह मेरे पास है। वैसे ही विवेकानंद, आइजैक न्यूटन, ग्राहम बेल, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनसे लगाकर नरेंद्र मोदी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, इनके भी ऑटोग्राफ्स मेरे पास है, स्वाक्षरी मेरे पास है। तो उनका सबका मैं प्रदर्शनी करना चाहता हूँ। लेकिन इससे भी बढ़कर मैंने हाल ही में, बस पिछले 3 दिन पहले ही, मेरे जो पुराने सिक्के मेरे पास थे सन
500 मतलब ईसा पूर्व के 500 साल से लगाकर शिवाजी महाराज तक के एक 100 सिक्के मैंने शोलापुर में जो अहिल्याबाई होलकर शिवाजी यूनिवर्सिटी है उसमें मैंने आज गिफ्ट करके दिए हैं, अरे वाह। ताकि वहाँ जो बच्चे अध्ययन करते हैं वो उनकी सिक्कों के माध्यम से अध्ययन कर सकें। हमारे शोलापुर विद्यापीठ में एमए में न्यूमिस्मैटिक करके एक सब्जेक्ट है जिसमें ये विषय पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए ये सिक्के बहुत काम में आएंगे। मैं और भी उनको करीबन 100-200 सिक्के और भी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि एक एक सिक्का जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो बहुत दिल के पास होता है। बराबर, उनसे हम अगर कहीं गलती से नीचे भी गिर जाए तो हमको दर्द होता है, दर्द होता है। लेकिन फिर भी एक आगे आने वाली पीढ़ी को बच्चे पढ़े उनके लिए वो देने के की दुख तो हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे महसूस हुई, ऐसा मुझे लगता है। मैंने बहुत पहले सुना था द जॉय ऑफ गिविंग, तो वो मुझे पता चला। और जब मैंने ये सिक्के हमारे शोलापुर के महाविद्यालय को दिए और उसके बाद शोलापुर के न्यूज़पेपर में, महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में, मीडिया पर तारीफ़ ही तारीफ़ सुनने को मिली कि किशोर जी ने कैसे खुद के ये सिक्के जो अनमोल थे वो ऐसे कैसे दे दिए गिफ्ट किसी को। तो मुझे ये पता चला तब कि कलेक्शन करने से भी ज़्यादा खुशी मुझे देने में ज़्यादा मिली। बराबर है। तो यही मैं चाहूँगा कि आगे से मुझसे और भी ज़्यादा जितना बन सके उतने में सिक्के। बट ये बहुत बड़ी ये आपने आपकी सोच है किशोर भाई। मैं तो ये बोलता हूँ कि आपने ये जो कलेक्शन है अपने पास न रखे हुए आप ये चाहते हैं कि ये इतिहास लोगों के पास पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी सोच है। दोस्तों, हम लोग किशोर भाई को तहे दिल से उनका आभार ये व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना ये अमूल्य टाइम निकाला और हमको ये छोटा सा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया। ये मुंबई कॉइन सोसाइटी के लिए बहुत और आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन, हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी। थैंक यू किशोर भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत